हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, जिसका कंप्लीट फ्री बैच हमारे चैनल ओनली ऑन हमारे चैनल पर वीएस क्लासेस की चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार हर क्लासेस में हर लेक्चर में दे रहे हैं कि हमारे जो चैनल है वहां पर आपको एमपी कांस्टेबल 2026 क्रैक करने के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे। डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल। वीकली टेस्ट सीरीज हो रहा है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, डाउट क्लासेस कंडक्ट कराए जाएंगे और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। 11 मई से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, आपको रीजनिंग, मैथ्स, स्टैटिक जीके, भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इससे जुड़े आपको अलग अलग लेक्चर्स मिल रहे होंगे। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा बच्चों, हर लेक्चर में बताया जाता है। एक जो क्यूआर कोड है आपको एक्सेस देगा गेट फ्री पीडीएफ एंड नोट्स। आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहिए, उसके लिए एक क्यूआर कोड है जो आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ेगा वीएस क्लासेस के। एंड द सेकेंड वन इज इंस्टाग्राम का चैनल, ठीक है। इस इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज, हमारे संबंध पड़ोसी राज्यों से कैसे चल रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या स्थिति है। साथ ही साथ आपको हम मैथ्स की जो ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी। तो ये तो हुई कुछ इंफॉर्मेशन। अब जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये कांटेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। प्लीज आप जिनको भी ऑफलाइन हमसे जुड़ना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। इस नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो हमारी जो मैनेजमेंट है जो वो आपसे बात करेंगी, जो भी आपको क्वेरीज होंगी उस चीज का क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल असिस्टेंट के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन अभी हम करा रहे हैं ऑफलाइन भी। और इसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं फर्स्ट से 12th सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस है, अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, आपकी क्लासेस ऑन है, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों तक भी, जिन्हें फ्री एक्सेस मिल सके पीडीएफ का, नोट्स का, है ना, और कांस्टेबल की वो भी प्रिपरेशन कर सके। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम उनकी कंप्लीट थ्योरी जानेंगे, यदि उनका नाम बदला हुआ है, उनकी शुरुआत कब हुई है, हालिया वर्षों में वो पुरस्कार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पुरस्कार किसे दिया गया है, किन कारणों से दिया गया है, इत्यादि जानते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे और रिवीजन भी कराया जाएगा। अब इसमें हमने भारत रत्न देख लिया था, एक बार रिवीजन देख लीजिए। भारत रत्न हमने कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने पद्म पुरस्कार पढ़ लिए थे, जिसमें पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में पढ़ लिया था, साहित्यिक जो पुरस्कार हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम खेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे, और एक और चीज यहाँ पर हमने वीरता या आप सैन्य पुरस्कार कह सकते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। यानी भारत रत्न और वीरता एवं सैन्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, इन सारे पुरस्कारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर का, इस पार्ट का लास्ट लेक्चर है जो डेडिकेटेड है खेल पुरस्कारों के लिए। खेल पुरस्कारों में सबसे जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत में, उसे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इत्यादि जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, खेल पुरस्कारों के बारे में आज जानेंगे, और आज कंप्लीट रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। याद रखिएगा जब हमारा सम्मान एवं पुरस्कार वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये पार्ट आज कंप्लीट हो जाता है तो
इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो वन शॉट वीडियो कहलाएगा, जिसमें आपको सारे सम्मान एवं पुरस्कारों के बारे में, जिसे मैराथन भी आप बोल सकते हैं, पूरा आपको वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा विथ PYQs। ठीक है, तो आप ये वाला लेक्चर देखिए, इसमें भी आपको कुछ रिवीजन करवाया जाएगा। ये सारे पुरस्कारों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एक परिचय। खेल पुरस्कारों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल जो है, जो पुरस्कार है, वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सबको पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो खेल पुरस्कार है, ये प्रदान करने वाली जो संस्था है उसे खेल मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आप बोल सकते हैं। जो मंत्रालय खेल पुरस्कारों को प्रदान करती है उस संस्था का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वितरण का समय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वितरण होता है। जो भी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, इस कारण से इस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अवार्ड्स का। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद इनका जो है जन्म दिवस है, जिस कारण से ये पुरस्कार इस दिन दिया जाता है। अब क्योंकि नाम आया है, ठीक है, क्योंकि नाम आया है तो इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये, खेल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ये जो आप पुरस्कार देख रहे हैं, जब इनकी स्थापना हुई थी 1991-92 में, उस समय इन पुरस्कारों का नाम, इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे बाद में 2021 में, हालिया वर्षों में ही, कुछ सालों पहले 2021 में इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी से हटा करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, तो ये एक फैक्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। और डेट याद रखिएगा, 2021 में अगस्त को ऐसा किया गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पुरस्कार से जुड़े हुए। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, खेल सम्मान माना जाता है इसे। जो भी व्यक्ति लगातार 4 वर्षों से अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करता है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें इस सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि 25 लाख है। प्रथम विजेता की यदि बात करें तो शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं जो जान लीजिए, जिसमें आप फर्स्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, एज वेल एज करंट अफेयर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। तो यदि पहले की अगर बात करें हम, तो प्रथम महिला की यदि बात करें तो है वो कर्नम मालेश्वरी। ये प्रथम महिला है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर सबसे युवा की यदि बात करते हैं, सबसे युवा खिलाड़ी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तब आ जाएगा अभिनव बिंद्रा का नाम। और इन्हें क्यों दिया गया था? शूटिंग के लिए सबसे यंग प्राप्त करता है इस पुरस्कार के। ठीक है, अब यदि करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर प्रथम के बारे में जान लिया, सबसे जो यंग थे उनके बारे में जान लिया। अब करंट अफेयर के बारे में भी जान लीजिए।
अभी हालिया वर्षों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्रथम आते हैं डी गुकेश, जिन्हें क्यों मिला है? शतरंज के लिए, जिसे आप चेस कहते हैं। दूसरे स्थान पर आती हैं मनु भाकर, ठीक, दूसरे स्थान पर आती हैं मनु भाकर। इन्हें क्यों दिया गया है? निशानेबाजी के लिए। इसके बाद आ जाती हैं हरमनप्रीत सिंह, और इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है हॉकी के लिए। फिर आखिरी स्थान पर प्रवीण कुमार, और ये है पैरा एथलीट, इन्हें मिला है हाई जंप के लिए। ये कुछ हालिया वर्षों की जानकारी है जो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें सबसे पहले आपने देखा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लगातार 4 वर्षों में यदि आपने अपने जो फील्ड है खेल का, जो आप जिस भी खेल में माहिर हैं, उस खेल में यदि आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख है, और प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद है, जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। प्रथम महिला कर्नम मालेश्वरी थी। सबसे युवा खिलाड़ी शूटिंग से अभिनव बिंद्रा थे। डी गुकेश को शतरंज के लिए दिया गया करंट अफेयर है, मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट है वो, उन्हें हाई जंप के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपका, माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाता है करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं जो 2024 का है। ठीक है, अब 2023 के विजेता जो यहाँ पर रह गया है वो पढ़ लेते हैं। बैडमिंटन की सुपर हिट जोड़ी सात्विक राइज, ठीक है, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्हें दिया गया है ये पुरस्कार, जो क्या है? सुपर हिट जोड़ी है बैडमिंटन की। 2024 के बारे में जो पदक विजेता है ओलंपिक्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, उनके नामों को मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे सर्वोच्च सम्मान के बारे में बात हो गई। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के बारे में देखते हैं। जो अर्जुन पुरस्कार है उनकी शुरुआत 1961 में 1961 में हुई थी। शर्त यह है कि पिछले 4 साल का लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और अनुशासन में रहने पर आपको 15 लाख की राशि दी जाएगी। और इसमें करंट अफेयर क्या है कि वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से आते हैं, लगभग अन्य 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार की, जिसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। करंट अफेयर की यदि बात करें तो ये जो पुरस्कार है हालिया वर्षों में मोहम्मद शमी को दिया गया है, जो क्रिकेट की फील्ड से आते हैं, और इनके साथ साथ 26 अन्य खिलाड़ियों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार पर, जिनकी शुरुआत 1985 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षकों को यानी टीचर्स को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, शर्त क्या है? केवल बेहतरीन खेल प्रशिक्षकों, कोचेस को दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कृत किया, सम्मान दिया, ठीक है, उन्हें राशि मिली बेहतर प्रदर्शन के लिए, लेकिन उनके पीछे जो उन्हें सिखाने वाले होते हैं, उन्हें मेन लाइमलाइट में लाना सबसे बेहतरीन कार्य है। और ये जो पुरस्कार है ये उसी चीज को सराहता है, कोचेस को सराहता है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रदान किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, कांस्य की प्रतिमा होती है। और करंट अफेयर की बात करते हैं तो हालिया विजेता ललित कुमार रेसलिंग से थे। आरबी रमेश जो है वो चेस से थे। आरबी रमेश जो है
चेस से और ललित कुमार रेसलिंग से। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर 3 जो पुरस्कार थे महत्वपूर्ण खेल के, उन्हें हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोचेस को दिया जाता है कंप्लीट होता है। और यहीं पर हमारी जो सम्मान एवं पुरस्कार की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। कुछ प्रश्न और थोड़ा सा रिवीजन रह जाता है, कर लीजिए। उसके बाद जो लेक्चर आने वाला है, इस लेक्चर के बाद, उसमें आपको महामैराथन 1 शॉट वीडियो मिलने वाला है, जिसमें आपको खेल, सम्मान, पुरस्कार पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा एक वीडियो में। प्रश्न देख लीजिए, आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? खेल रत्न पुरस्कारों की बात कर रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को शेयर किया करिए। दूसरा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है खेल पत्रकार, तीसरा ऑप्शन है केवल कोचेस को और आखिरी ऑप्शन है एम्पायर को। अभी क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा है तो ये सवाल बचकाने लग सकते हैं, बहुत आसान लग सकते हैं, लेकिन जब आपको सारे सवाल पुरस्कार, सम्मान, अनुसंधान, इन सारे अलग अलग फील्ड से जब आपको प्रश्न सामने आएगा, दिक्कत वहां पर होती है। इस कारण जरूरी है कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं तुरंत उन विषयों के जो प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लगा लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है, आपने अभी लेक्चर कंप्लीट किया है, उत्तर दे देंगे कमेंट सेक्शन में। कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आपने आज पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ। प्रथम खेल रत्न विश्वनाथ आनंद को मिला। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। खेल रत्न का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम विजेताओं की बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। परमवीर चक्र के जो प्रथम विजेता है वो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका साहित्य पुरस्कारों में आता है, जी शंकर कुरूप है, प्रथम विजेता बात कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के जो सिनेमा का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो देविका रानी को मिला था। और खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। नवीनतम विजेता यानी लेटेस्ट अपडेट 2024-26, 24-25-26 की बात कर रहे हैं। परमवीर चक्र के जो विजेता है वो 1999 में इनकी शुरुआत हुई थी और कैप्टन विक्रम बत्रा 99 में इन्हें मिला था, जिन पर मूवीज बनाई गई हैं। इन्होंने अंतिम सांस तक अपने देश के लिए अडिग रहे हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो गुलजार और राम भद्राचार्य को ये पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के 54th जो अवार्ड है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं। और खेल रत्न पुरस्कार 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रथम विजेता हो जाते हैं, यहाँ पर आपका लेटेस्ट अपडेट हो जाता है। और यहीं पर जो आपका खेल पुरस्कार है वो होता है सम्मान। तैयारी जीत की एमपी कांस्टेबल 2026 स्टैटिक जीके का संपूर्ण पीडीएफ नोट जो है वो आपको हमारा क्यूआर कोड जो है वहां पर आप जो है हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पीडीएफ लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए ऑफलाइन नंबर मैंने दे दिया है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बड़े मैराथन के साथ, 1 शॉट वीडियो के साथ जो जुड़ा है भारत के प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।